तो स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो में, जो कि मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है यूट्यूब पे। तो ये वीडियो है मैथ्स के रिलेटेड, यानी कि कैलकुलस, मैथ्स का कैलकुलस का पार्ट का रिलेटेड ये है वीडियो। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में, ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन, एक सवाल जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स का सवाल का बारे में मैं डिस्कस करने करूँगा आज के इस वीडियो में, जो कि ये है एक सवाल, जो कि ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाइटल क्वेश्चन है, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो पहले ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ना कि मैं इसको सॉल्व करने का, मैं जल्दी से जितना हो सके सॉल्व करता हूँ, ताकि आप लोग का भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ठीक है, चलो कोई ना गया है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करें, तो हर वक्त याद रखना दोस्तों, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा वहाँ पे dx के साथ x का फंक्शन रहेगा और dy के साथ y का फंक्शन रहेगा। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है dy, यहाँ पे है dy, तो dy के साथ यहाँ पे d के बाद में कौन है, y है, उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, y। तो यहाँ पे हर वक्त y का ही टर्म रहेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है dx, तो हर वक्त यहाँ पे dx है, मतलब d के बाद क्या है, x है, मतलब x का ही, x रिलेटेड ही कुछ रहेगा, टर्म रहेगा, मतलब x रिलेटेड कुछ टर्म रहना ही पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके ये मतलब सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे dy के साथ y का फंक्शन रहेगा और dx के साथ x का फंक्शन रहेगा। तो ये है कंडीशन, तो हमको ये कंडीशन मान के करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे dy के साथ y का फंक्शन नहीं है और dx के साथ x का फंक्शन नहीं है। तो dy के साथ x का फंक्शन है जो कि है 1 - x, और dx के साथ y का फंक्शन है जो कि है 1 + y। जो कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन करने का जो रूल होता है वो होता है ये कि मैं लिख देता हूँ, जैसे कि वो होता है एक ही फॉर्म होगा, उस फॉर्म से उतरेगा। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म रहता है x dx + y dy = 0। अगर इस फॉर्म में कोई देखिए क्या है, x dx + y dy, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टर्म में है या फिर इस फॉर्म में है तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पे जैसे dx के साथ x का फंक्शन रहेगा, dy के साथ y का फंक्शन रहेगा, इजीली जो है उतर जाएगा, इंटीग्रेशन कर दोगे इजीली उतर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि dy के साथ जो है x का फंक्शन है और dx के साथ है y का फंक्शन, जो कि मेरा कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना, अतिक्रम लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, हम क्या कर सकते हैं बताओ, एक काम करते हैं, ये जो -1 + y ब्रैकेट में जो है dx, इस वाले पार्ट को, ये इधर माइनस है, अगर मैं इसको इस साइड ले जाता हूँ, मतलब इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, राइट साइड में अगर इसको शिफ्ट कर देता हूँ तो क्या होगा, तो मैं अगर इसको राइट साइड शिफ्ट कर देता हूँ तो मुझे ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये जो साइन है ना माइनस, इस साइड आके ये प्लस हो जाएगा। तो मैं वही करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 - x dy = ये जो माइनस वाला टर्म है यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इस टाइप का हो जाएगा 1 + y dx। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने क्या कहता है कि dx के साथ x का रहेगा और dy के साथ y का रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी भी dy के साथ y का फंक्शन नहीं है और dx के साथ भी x का फंक्शन नहीं है, तो मुझे लाना पड़ेगा, नहीं है मतलब क्या, मेरे को लाना पड़ेगा। तो मैं कैसे लाऊंगा, तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो दोस्तों कि dy के साथ x का है और dx के साथ y का है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो dy के साथ जो x वाला टर्म है ना, मैं इसको यहाँ पे देखो, ये मल्टीप्लाई में है ना, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो मैं अगर इसको इक्वल साइन के इस साइड ले जाऊंगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। और सेम इसी तरह ये जो 1 + y है, ये dx के साथ प्रोडक्ट में है, तो मैं अगर इसको इस साइड ले लूंगा, लेफ्ट साइड ले लूंगा, मतलब इक्वल साइन के इस साइड ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। सेम तरह ये भी डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है। तो ये अल्टीमेटली मेरा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये जो है ये इधर चला जाएगा dx के उसमें, और ये जो है ये इसके नीचे चला जाएगा। तो मैं वही करता हूँ, तो मैंने क्या किया, dy के साथ मैंने 1 + y कर दिया। ठीक है, 1 + y, और dx के ये इधर आ गया 1 - x। ओके, इतना ठीक। 2000 years later. dy के साथ y का फंक्शन है और dx के साथ x का फंक्शन है, तो मेरा ये अभी इजीली उतर जाएगा। तो आप कुछ नहीं करना, जैसे ये वाला इक्वेशन, मतलब x dx + y dy = 0, जैसे ही ये सेटिस्फाई करे, या फिर dx के साथ x, y dy के साथ y, जैसे ये सेटिस्फाई करेगा, हमको कुछ नहीं करना, हमको आंख बंद करके इंटीग्रेशन कर देना है, डायरेक्ट इस साइड और इस साइड इंटीग्रेशन कर देना है। जो करूँगा मैं भी लिख दूंगा ऑन इंटीग्रेशन, ऐसा लिखना है, ऐसे लिख दोगे ऑन इंटीग्रेशन, ऐसा लिख दोगे। ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन अब बोथ साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देते हैं dy / 1 + y = इस साइड भी कर देते हैं dx / 1 - x। फर्क क्या है, अब यहाँ पे ना देखो, कोई ना, चलो अभी करते हैं। देखो अभी इसको इंटीग्रेट करते हैं, अभी इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, देखो इसको इंटीग्रेट करना बड़ा ईजी है। कैसे करेंगे, देखो बड़ा सिंपल है, देखो ना भाई,
इंटीग्रेशन का एक रूल है, मतलब एक फार्मूला है, वो है इंटीग्रेशन 1/x, ये होता है log x। सिमिलरली अगर यहाँ पे रहता है 1/1 - x, तो ये हो जाएगा log 1 - x। तो यहाँ पे ये x के लिए हुआ, सिमिलरली ये y के लिए भी होगा, क्योंकि x के लिए अगर ये हो सकता है तो y के लिए भी बिल्कुल होगा भाई, 100% गारंटी होगा। तो मैं यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो अप्लाई करने के बाद क्या मिलता है देखते हैं, चलो। तो यही चीज़ अगर मैं करूँगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा वो कर देता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ, 1 + y, एक ही चीज़ है, मतलब dy = 1/1 - x dx। और यहाँ पे ना एक चीज़ होगा खाली, यहाँ पे एक +c होगा, ठीक है, +c। अब ये +c क्या है, ये +c जो है ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, क्योंकि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हमको लेना पड़ेगा इंडिफिनिट इंटीग्रेट के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं है, तो मुझे ये +c लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो डेरिवेटिव का जो उल्टा है ना वो होता है इंटीग्रेशन। जैसे डेरिवेटिव में क्या है, देखो यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, ये यहाँ पे क्या है, = 0। अगर = 0 क्या है, डेरिवेटिव, अगर किसी कांस्टेंट टर्म का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो होता है 0। सिमिलरली वो अगर 0 होता है तो मतलब क्या, हमने कांस्टेंट किया, अगर उसी 0 को अपन वो करेंगे ना, इंटीग्रेट करेंगे, तो मेरे को एक कांस्टेंट मिलता है, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। तो सिमिलरली तो इसलिए मैंने जो है +c दिया, ये +c है एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इजीली इसको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पे, यही फॉर्मूला इसको यूज़ करना है। यहाँ पे dy है तो यहाँ पे x के जगह y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 1 + y = ये होगा log 1 - x + c को रहने दो। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ये वाला टर्म है ना, इसको इधर ले जाता हूँ, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो वही करते हैं, log 1 + y - log 1 - x = c। इतना तो ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अभी लॉग का एक फार्मूला होगा, लॉग का एक फार्मूला क्या है पता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एडिशनल है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये फार्मूला है, ये लॉग का एक फार्मूला लिखता हूँ। लॉग का एक फार्मूला है log a - log b। अगर ऐसा रहता है तो हमको एक लॉग उठाना है, यहाँ से एक लॉग कॉमन लेना है और इसको जो है डिवाइड कर देना है, सिंपल, इतना सा फार्मूला है। अगर कोई भी log a - log b रहता है तो हमको वहाँ से एक लॉग उठाना है, और एक लॉग लेने के बाद फर्स्ट टर्म को सेकंड वाले से डिवाइड कर देना, मतलब a/b कर देना है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, तो मैंने यहाँ से 2 लॉग है ना, एक लॉग ले लिया मैंने फॉर्मूला के हिसाब से, और मैंने क्या किया a/b, मतलब ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो मतलब 1 + y / 1 - x = c। अब देखो क्या होता है, अब ये देखो क्या होता है। अच्छा एक चीज़ और है, अगर कहीं भी log e⁻x रहता है और यहाँ पे अगर n रहता है, तो अगर हम लोगों को ये जो log है, ये log को अगर मुझे हटाना है, ठीक है, यहाँ पे जो है log बेस ही उसका पावर में x है = n। अगर मुझे ये जो है log को हटाना है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, मुझे x का वैल्यू चाहिए, log को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, सीधे ये जो log के जो बेस में रहता है ना, ये इसके बेस में हो जाएगा और ये टर्म इसके पावर में चला जाएगा। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा, मतलब ये हो जाएगा e⁻n। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है देखो, तो यहाँ पे मैंने लॉग को हटाना, तो मैं क्या कर दूंगा, उस साइड पे करूँगा, मतलब ये होगा 1 + y / 1 - x = e⁻c, और c एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो c एक कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट का कुछ भी कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। तो ये e⁻c है। अगर यहाँ पे एक चीज़ और लिखता हूँ, अगर यहाँ पे e⁻c है तब भी c होगा, यहाँ पे अगर 2c है तब भी c होगा, यहाँ पे 1c है तब भी c होगा, 1c क्या c होता है, यहाँ पे 3c है तब भी c होगा, अगर log c है तब भी c होगा, क्योंकि c एक कांस्टेंट है। अरे भाई c तो कांस्टेंट है ना, उसके लिए क्या इतना दिमाग लगाना, c कांस्टेंट है, इजीली बात है, कांस्टेंट का वो कांस्टेंट ही होगा, अल्टीमेटली तो कांस्टेंट ही होगा ना, तो वो कांस्टेंट होगा, उसमें उतना कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये क्या होगा, 1 + y / 1 - x, तो ये हमारा फाइनल आंसर। अगर कोई चाहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो मुझे नहीं करना, मैंने क्या किया, मैं इतना तक छोड़ देता हूँ, मैं इसको आंसर लिख देता हूँ। तो बस आज की वीडियो में यही प्रॉब्लम था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आ सकता है, बड़ा गजब का क्वेश्चन है, ठीक है ना, आ सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं रखता हूँ, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और ख्याल रखना आप लोगों का भाई, बाय बाय।